अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजाद भारत का और रेलवे के इतिहास का शायद ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसने एक साथ 270 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, 1000 लोग से ज़्यादा के आसपास घायल हुए और इस सदी में शायद ही इतना भीषण हादसा रेल ट्रैक पे कभी हुआ हो जिसने पूरी कायनात को हिला डाला। क्या कारण थे इसके और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से हमें रेल की यात्रा को सुरक्षित कैसे बनाना होगा, हम आज इस डिबेट में इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 2 जून को शाम 7 बजे उड़ीसा के सुदूर क्षेत्र बालासोर में हुई एक ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया, दुनिया भर को हिला दिया। एक ऐसी भीषण दुर्घटना कि लोगों ने लाशों का ढेर देखा, जख्मी हालत में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं देखी। वो दृश्य देश भूल नहीं सकता और उस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दर्दनाक हादसे ने पूरी इंसानियत को हिला डाला है, पूरी टेक्नोलॉजी को हिला डाला है और रेलवे डिपार्टमेंट पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। ऐसे हादसे रेलवे की सेफ्टी के प्रति लोगों के मन में शंका उत्पन्न करते हैं। जिस ट्रेन में करोड़ों लोग प्रतिदिन सफर करते हों, इस उम्मीद से ट्रेन की सवारी करते हों कि वो सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार की घटना हो जाना बहनों भाइयों बहुत ही चिंताजनक बात है। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के मीडियम में सबसे सेफ जर्नी ट्रेन की मानी जाती है, लेकिन इस हादसे ने लोगों के विश्वास को हिला डाला है। यह हादसा हुआ क्यों? इसकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इसमें सच सामने आना चाहिए और ये 270 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, इसके प्रति हमें जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। दुनिया भर में भारतीय रेल नेटवर्क के साख का भी प्रश्न है। यह हमारे और आपके और एक रेल यात्री के विश्वास का भी मसला है। जिस विश्वास के सफर के साथ रेलवे पर को लोग इस्तेमाल करते हैं भारत में, उस विश्वास को बहनों भाइयों चोट नहीं लगनी चाहिए। अफोर्डेबल, सबसे किफायती, सबसे तेज गति का और सबसे सुरक्षित पहुंचने का माध्यम भारत में है तो ट्रेन है। पूरी दुनिया का सबसे विशाल रेल नेटवर्क है भारत का, और अभी से नहीं है, दशकों से है। हमें इस विश्वास को ये हिला कैसे? और 1-2 नहीं, 3-3 ट्रेनें एक साथ कोलाइड होती हैं। जवाबदेही के नाम पर अब तक किसी बड़े अफसर पर, किसी जिम्मेदार पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जांच के आदेश सरकार दे रही है, मेंबर ट्रैफिक अपनी इधर उधर की बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करती हैं। वो ये बताती है कि उन्होंने फला को टेलीफोन किया, इसको किया, पर जवाबदेह कौन है इसके प्रति उन्होंने कोई धारणा व्यक्त नहीं की। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जिनके परिजन मारे गए हैं वो ये सवाल कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम सिर्फ मुआवजा देकर इंसाफ की बात ना करें, एक्शन से इंसाफ दें। वो कार्रवाई करके हमें दिखानी तय होगी ताकि दोबारा से इस प्रकार की लापरवाही या साजिश जो भी है, व्हाटएवर, कठोरतम एक्शन लिया जाना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि देश का नागरिक और हर रेल यात्री इस पर विश्वास कर सके कि जिस पे वो सफर कर रहा है वो सुरक्षित है। दुनिया भर के रेलवे नेटवर्क से जब आप भारत के रेल नेटवर्क की तुलना करते हैं, हमारी स्पीड भले ही कम हो, लेकिन भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो कैरिंग कैपेसिटी है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। भारत एक विशाल देश है बहनों भाइयों। एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन उतना विश्वसनीय नहीं है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाने वाला हो। ऐसे में सबसे भरोसेमंद क्या है? ट्रेन। रोड लिंक आपको स्टेट के भीतर मिलेंगे, लेकिन जब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है, सुरक्षित माध्यम, किफ़ायती माध्यम ट्रेन है। हर कोई जहाज अफोर्ड नहीं कर सकता।
एयरपोर्ट हर जगह उपलब्ध नहीं है। ट्रेन तो गांव-गांव पे होके जाती है, स्टेशन स्टेशन होके जाती है। भारत के लोगों की जिंदगी में और रेल के महत्व को हमें एक साथ देखना चाहिए। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें मेंटेनेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, एयर कंडीशनड गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन हमें गांव गरीब जो कम अफोर्ड कर सकते हैं उनका ध्यान रखना होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आज लोगों को बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ती है, गरीब आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें रेलवे को अफोर्डेबल, टेक्निकली अपग्रेड, विश्व स्तरीय और मानकों पर बनने वाले रेलवे ट्रैक की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। और रेलवे बोर्ड में और फील्ड ऑपरेशंस में मौजूद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये संदेश दे पाएं कि दोषी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनके पनिशमेंट को दुनिया देखेगी। और सरकार को अपनी विश्वसनीयता के लिए ऐसा करके दिखाना भी पड़ेगा। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आए। कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। बहन भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र